सुलेखा की शादी रायपुर में सुभाष के साथ 4 साल पहले हुई थी। सुभाष बहुत बुरा स्वभाव का था। वह सुलेखा को ताने देता था कि 4 साल हो गए हैं हमारी शादी को और तुम अभी तक एक बच्चा पैदा नहीं कर पाई। सुलेखा ये सब सुनकर बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन सुबह सुलेखा को छोड़कर चला गया। सुलेखा का पता चला कि सुभाष दूसरी शादी करके किसी और के साथ रहने लगा है। सुलेखा का कुछ समझ नहीं आया कि इतना बड़ा दुख लेकर वह अपने माँ के पास किस हालात में जाएगी। उसकी वृद्ध माँ पहले से ही बीमार रहती थी, परंतु सुलेखा के पास और कोई चारा नहीं था। फिर सुलेखा थक हर कर सोच विचार करके अपने माँ के घर चली जाती है। बेटी, तू अचानक दामाद जी नहीं आए तेरे साथ? माँ, वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई। सुलेखा रोने लगती है। उसका दुख देखकर जानकी, जो उसकी माँ थी, वो सदमा में चली जाती है। सुलेखा को 1-2 दिन ही आए हुए हैं। अचानक एक दिन सुलेखा काम करते करते बेहोश होकर नीचे गिर जाती है तो जानकी पास ही रहने वाली एक हकीम को बुलाती है। आपकी बेटी माँ बनने वाली है, ये पेट से है। क्या हकीम जी, मेरी बेटी माँ बनने वाली है? माँ, मैं क्या करूँ? मेरा जीवन एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। मुझे अब इस बच्चे के लिए कुछ जिम्मेदारी संभालनी है। एक गर्भवती माँ का प्यार मेरे बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देगा। सुलेखा के साथ जो भी गलत हुआ था वो उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुलेखा को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो घरों में चौका बर्तन का काम करने लगी। सारा दिन घरों में काम करके वो थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती होने के कारण उसे काम करने में तकलीफ तो होती थी, पर उसे बच्चे के लिए मेहनत करनी थी। 9 महीने बाद सुलेखा एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को देखकर सुलेखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटे के जन्म से मानो उसे जीने का सहारा मिल जाता है, पर सुलेखा की माँ उम्र और बीमारी के चलते बेटी का साथ नहीं निभा पाती है। सुलेखा की माँ का देहांत हो जाता है। सुलेखा माँ के बिना अधूरी हो गई थी। सुलेखा ने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। अब वो बेटे सुमित को भी काम पर साथ लेकर जाती। तभी एक दिन, सुलेखा, तुम इस छोटे बच्चे को अपने साथ क्यों लाती हो? इससे तो तुम्हारा सारा ध्यान इस बच्चे पर ही लगा रहता है। तो फिर तुम कम तो करती नहीं हो। अपना हिसाब कर लो, आज के बाद काम करने मत आना। मैं क्या करूं? मेरे सारे घर धीरे धीरे छूट गए, पैसे भी खत्म हो गए। मुन्ना, रो मत, मैं तेरे लिए अभी दूध लेकर आई। भैया, थोड़ा सा दूध मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मुफ्त में तो तुझे दूध नहीं दूंगा। हाँ, एक काम कर, वो जो दूध के डिब्बे रखे हैं ना, वो सारे डिब्बे अच्छे से धो दे और बदले में अपने बच्चे के लिए दूध ले जा। सुलेखा सारे डिब्बे धो देती है और अपने बेटे सुमित को दूध पिलाती है। मुश्किल भरे दिनों में भी एक माँ ने अपना साहस नहीं खोया था। एक रात जब सुलेखा अपनी झुग्गी में सो रही थी, अरे अरे उठो उठो, सब बस्ती में आग लग गई है, झुग्गियों से बाहर आओ सब। सुलेखा, ओ बेटी सुलेखा, जल्दी से बाहर आ, झुग्गियों में आग लगी है। अरे, झुग्गी में आग कैसे लग गई? अब मैं बाहर कैसे निकलूं? अरे मेरा बच्चा, मैं कैसे जाऊं इस झुग्गी से बाहर? दरवाजे पर तो आग है। ये चादर लपेट लेती हूँ मुन्ना को। सुलेखा जैसा तैसे सुमित को बचाते हुए झुग्गी से बाहर निकलने लगती है। तभी एक जली लकड़ी सुलेखा के मुंह पर गिर जाती है। सुलेखा अपनी परवाह किए बिना सुमित को झुग्गी से बाहर सुरक्षित ले जाती है, पर सुलेखा का मुंह एक तरफ से आग की वजह से जल जाता है। सुलेखा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने चेहरे का इलाज करवा पाए, इसीलिए उसका चेहरा देखने में भद्दा हो जाता है। और सुलेखा इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती। उसे यही सुकून होता है कि उसने अपने बेटे की जान बचाई और भगवान की कृपा से उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिन बीतने लगते हैं। अब सुमित स्कूल जाने लगा था और सुलेखा चाहती थी कि सुमित पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा आदमी बने, इसीलिए वो दिन रात मजदूरी करके मेहनत करती रहती थी। एक दिन, अरे राजू आजा, रुक, मैं अभी अपनी कॉपी लेकर आया, तब तक तू कमरे में बैठ। नहीं सुमित, मुझे कॉपी यहीं दे दे, मैं अंदर नहीं आ रहा। वो तुम्हारी माँ को देखकर मुझे बहुत डर लगता है और रात को नींद भी नहीं आती। उनका चेहरा बहुत ही डरावना है। अच्छा ठीक है राजू। अरे सुमित, तुम्हारा दोस्त राजू आया था, पर घर के अंदर क्यों नहीं आया? वो आपके डरावने और बदसूरत चेहरे से घबराता है। सिर्फ वही नहीं, मेरे सारे दोस्त आपका इतना खराब चेहरा देखकर डर जाते हैं।
मानो किसी भूत को देख लिया हो। तभी मेरा कोई दोस्त मेरे घर जाने के लिए हाँ नहीं बोलता। आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है माँ। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी माँ क्यों लिखी है। लोगों की माँ बहुत ही सुंदर होती है, पर मेरी माँ बदसूरत क्यों है। सुमित गुस्से में कमरे से चला जाता है। सुलेखा रोने लगती है, पर वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती। समय ने अपनी चाल पकड़ी और सुलेखा की मेहनत से सुमित पढ़ लिख कर एक ऑफिस में नौकरी पर लग गया। सुलेखा को लगा कि शायद अब उसकी किस्मत के दिन पलटने वाले हैं। सुमित की नौकरी लग गई है और अब वो घर का खर्च भी उठाएगा और सुलेखा को आराम मिलेगा। सुमित अपने ऑफिस की लड़की राशि से शादी कर लेता है। सुलेखा बेटे की खुशी के खातिर कुछ नहीं बोलती। एक दिन सुमित ऑफिस के काम से बाहर गया होता है। राशि अपनी कुछ सहेलियों को घर बुलाती है। माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ लंच पर आ रही है। आप प्लीज उनके सामने अपना ये बदसूरत चेहरा लेकर बिल्कुल मत आना, वरना मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक काम करो, आप अपना मुंह ढक लो, जिससे कि मेरी सहेलियों को आपका चेहरा नजर नहीं आएगा। आप जल्दी से सारा लंच बना कर रख दो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। मेरी सहेलियाँ आने ही वाली होगी। बेचारी सुलेखा कुछ नहीं बोलती और उदास मन से रसोई में खाना बनाने चली जाती है। दोपहर में राशि की सहेलियां लंच पर आती है और खाना खाने बैठती है। तभी सुलेखा वहां सब्जी का कटोरा लेकर आती है और जब वह एक लड़की को सब्जी देने लगती है। ये कौन है? अरे ये मेरी नौकरानी है। अच्छा, तो खाना इन्होंने बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। राशि के मुंह से नौकरानी सुनकर सुलेखा घबरा जाती है और उसके हाथ से सब्जी लड़की के कपड़ों पर गिर जाती है। लड़की सुलेखा का मुंह देख लेती है और डर जाती है कि उसकी चेक निकल जाती है। इतना बदसूरत चेहरा, मुझे नहीं खाना इसके हाथ का खाना। फ्रेंड्स, आपने इनका चेहरा देखा है? अगर देखोगे तो 10 दिन तक सो नहीं पाओगे। अरे ऐसे कैसे तुम लोग जा सकती हो? खाना तो पूरा खाकर जाओ। नहीं, हमें अब भूख नहीं है, हम लोग अब चलते हैं। राशि गुस्से में कहती है, ना देना मेरी बेइज्जती मेरी सहेलियों के सामने। मैंने कितनी बार कहा था अपना ये मनहूस चेहरा मेरी सहेलियों के सामने बिल्कुल मत लाना, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। आने दो सुमित को, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। सुमित के आने के बाद राशि तरह तरह की बातें बनाकर सुलेखा के खिलाफ उसे भड़काती है। सुमित, अब मैं एक पल भी इस घर में और नहीं रह सकती। अगर तुमने अलग रहने का फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। माँ, हम और अब आपके साथ नहीं रह सकते। हमारा भी अपना जीवन है, हमारा भी अपना अलग परिवार बनेगा। जब हमारे बच्चे होंगे और आपका ये बदसूरत चेहरा देखेंगे तो शायद वो भी शर्मिंदा होंगे। इसीलिए यही सही रहेगा कि हम आपसे दूर हो जाएं। पर सुमित बेटा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो जीवन ही तुमसे है बेटा। मेरी तो हर सुबह हर शाम तुम्हें देख कर ही होती है। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी मेरे बेटे, मुझे छोड़कर मत जाओ। सुमित सुलेखा की बात को नहीं मानता और राशि के साथ अलग घर में रहने चले जाता है। सुलेखा सुमित के जाने से बहुत दुखी हो जाती है। सुमित के बिना जीवन कटना सुलेखा के लिए एक सजा थी। एक सुमित ही तो था जो उसके जीने की आस था। सुमित के जाने के दुख से सुलेखा बीमार रहने लगती है। उधर सुमित राशि के साथ दूसरे घर में रहने लगता है। एक दिन सुमित ऑफिस में होता है, तभी उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। उसके मुंह से माँ शब्द निकलता है, माँ बहुत दर्द हो रहा है। सुलेखा सुमित के गम में बेहोशी की हालत में उसे याद कर रही थी। पड़ोस की श्यामा मौसी उसके साथ बैठी थी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बेटे ने मुझे पुकारा हो, जैसे वो किसी तकलीफ में हो। मैं आ रही हूँ मेरे बेटे, तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। सुलेखा की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसकी सांस फूलने लगती है। हुआ सुलेखा, अरे ये तो बेहोशी की हालत में हो रही है और तेज बुखार भी है, लगता है इसे अस्पताल ले जाना होगा। श्यामा मौसी कुछ लोगों की मदद से सुलेखा को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर सुलेखा का चेकअप करता है। तभी एक नर्स वहाँ आती। डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आया है। एक मिस्टर सुमित नाम का आदमी है, उसके साथ उसकी पत्नी राशि। बहुत गंभीर केस है। डॉक्टर, पहले आप उन्हें देखो, मेरी चिंता मत करो। डॉक्टर सुमित को देखने लगता है और राशि से कहता है, देखिए, हमें जल्द ही एक हार्ट की जरूरत है। इनका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। अगर इनका हार्ट नहीं बदला गया तो इनकी जान भी जा सकती है। राशि रोने लगती है। सुलेखा उसे रोता हुआ देख लेती है। वो नर्स से कहकर राशि को अपने पास बुलाती है। राशि, रो मत बहू, मेरे होते हुए मेरे बच्चे पर आँच भी नहीं आ सकती। तुम चिंता मत करो। राशि रोते हुए सुमित के पास चली जाती है।
सुमित की तबीयत का सुनकर सुलेखा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी सांस फूलने लगती है। वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मुझे पता है मैं अब नहीं बचूंगी। आप मेरा एक काम करना, मेरा ये दिल मेरे बच्चे को दे दो, मेरे सुमित को बचा लो। कुछ समय बाद सुमित की तबीयत में सुधार आता है। ओह गुड मिस्टर सुमित, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? अब आप बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने कहा, आपको जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। राशि, मुझे किसने बचाया, मुझे बताओ। उनका मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान है। सुमित, आपकी माँ अस्पताल में थी। जब आपको लाया गया उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। जब उन्होंने आपके बारे में सुना, आज जो दिल आपके अंदर धड़क रहा है वो आपकी माँ का है। माँ, इतना बड़ा बलिदान मुझ पापी के लिए? क्यों माँ, क्यों? मुझे माफ़ी मांगने का हक भी नहीं दिया माँ। मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी माँ। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। सुमित बेटा, तुम अपनी माँ के बलिदान का कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकते। तुम अपनी माँ के जिस चेहरे को बदसूरत कहते थे, उस चेहरे पर जले का निशान बचपन में तुम्हें आग से बचाते हुए सुलेखा को मिला था। वो खुदा की चपेट में आ गई थी, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। सुमित श्यामा मौसी की बात सुनकर बहुत रोता है। राशि भी अपने किए पर बहुत दुखी थी। सुमित गंगा घाट पर माँ की अस्थियों को प्रवाहित करता है और हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। सुलेखा ने एक बात यह साबित कर दी थी कि एक माँ का कर्ज बच्चे आजीवन नहीं चुका सकते। तो